हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़ीशान एनजीपी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। कल 14 फरवरी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिससे पूरा हिंदुस्तान, हमारा देश हिल गया। पूरे देश में शोक का माहौल बना हुआ है। आज मैं कामटी में मुख्तलिफ़ सामाजिक संगठन और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर जमा हुए हैं। सारे जवानों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके मुतालिक मैं यहाँ पर मौजूद जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना मुमताज़ साहब से इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। देखिए भाई, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसकी नौइयत और इसका मकसद तो आपने बतला दिया। मैं बस एक बात बतलाता चलूँ कि मगरिब बाद ही मैं अखबार पढ़ रहा था। उसके अंदर अखबार वाले ने लिखा है कि इसके अंदर जैश मोहम्मद का हाथ है और तकरीबन अब तक 7 लोगों की गिरफ़्तारी अमल में आ चुकी है। और इसके अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैश मोहम्मद जो एक पाकिस्तान का संगठन है, उसके जो सदर हैं वो मौलाना मसूद अज़हर हैं। मैं कहना चाहूँगा हुकूमत हिंद से कि मसूद अज़हर ये वही है जिसको हुकूमत हिंद ने 1999 के अंदर, जब वो यहाँ की जेल के अंदर थे, उनको आज़ाद कर दिया गया था। मैं कहना चाहूँगा हुकूमत हिंद से कि चाहे वो कोई भी हो, अगर तफ्तीश के बाद अगर यही लोग मुजरिम ठहरते हैं तो हमारा मुतालबा ये है, चाहे वो जैश मोहम्मद हो या और कोई तंजीम हो, हुकूमत हिंद अपना एक नुमाइंदा और वफ़द वो पाकिस्तान भेजे और जो लोग इसके अंदर मुजरिम करार दिए जाएं उनको हिंदुस्तान लाकर यहाँ उनके लिए जो सज़ा उनके लिए मुतय्यन की जाए, उनको बरसरे आम उनको ये सज़ा दी जाए ताकि दोबारा और कोई इस तरीके के हमले करने की कोशिश और उसका इरादा ना कर सके। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आज कुछ लोग इस हमले को इस्लाम से जोड़ने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको कलादम करता हूं और इसकी मजम्मत करता हूं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अमन शांति का मज़हब है, जिसकी तालीम ये है कि जब तुम किसी से मिलो तो उसको भी सलामती की दुआ दो, अस्सलामु अलैकुम। जो इस्लाम अपने मानने वालों को इसकी तालीम देता हो, उस इस्लाम के मानने वाले हरगिज़ इस तरीके के हमले नहीं कर सकते। आज जो लोग इस्लाम का नाम लेकर इस तरीके के हमले कर रहे हैं, मैं साफ लफ्ज़ों के अंदर कहना चाहता हूँ कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं और दुनिया के किसी भी मज़हब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो फ़ौजी नौजवान इसके अंदर शहीद हुए हैं, हम उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। और आखिर में हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा ये है कि जो नौजवान शहीद हो चुकी हैं उनके घर वालों को, उनके अहल खाना को एक बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर दी जाए। उनके घर वालों में से किसी एक फ़र्द को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई और तालीम के लिए बेहतरीन नज़्म किया जाए। और उसके बाद जो लोग अभी ज़ख्मी हैं उनके इलाज व मुआलजे के लिए बेहतरीन नज़्म और उसका इंतज़ाम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जनाब शकीबुर रहमान यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर जो श्रद्धांजलि समारोह उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम था ये कामटी की सारी तंजीमें, ख़ासकर जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारिप बहुजन महासंघ और भी दीगर एनसीपी के भी लोग थे, हमारे साथ कांग्रेस के लोग थे, सारे लोगों ने मिल के ये प्रोग्राम अरेंज किया। तो इसका मकसद सिर्फ यही था कि जो जवान, सीआरपीएफ के जवान कल पुलवामा में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी जाए और सरकार को एक मैसेज दिया जाए कि साहब सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ कदम उठाना पड़ेगा। जो जवान शहीद हुए हैं उनको आप 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके घर वालों को मतलब एक नौकरी दी जाए, किसी को उनकी बीवी को या उनके बेटा हो तो बेटे को या जिसको भी, और उनके बच्चों की तालीम मुफ्त की जाए। ये हमारी डिमांड है। और अब बातों से नहीं होने वाला, अब कुछ इक़दामात सरकार की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी मकसद से हम आज यहाँ कामटी के लोग जमा हुए। जैसा कि दहशतगर्दी के बारे में मौलाना ने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इस्लाम से दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को आप भूल जाएं कि इस्लाम इस चीज़ का सबक सिखाता है कि दहशतगर्दी में कुछ रोल है हमारा, बिल्कुल नहीं। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। हमारे साथ भारिप मामटी के प्रभारी भी यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पुलवामा में जो 40 से ज़ायद जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके बारे में, उनके परिवार वालों के बारे में और हमारी गवर्नमेंट से उनकी क्या गुजारिश है, उनसे जानना चाहेंगे। मैं
सबसे पहले जो 44 लोग शहीद हुए हैं उनको भारी बहुजन महासंघ कामटी के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। उसी प्रकार जो लोग जख्मी हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में मैं दिल से कामना करता हूं और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को जो गुप्तचर यंत्रणा है भारत सरकार की, उनके तरफ से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट इनको जिस दिन फांसी दी गई थी उस फांसी के दिन उन लोग एक बड़ा कारनामा इस देश में करने वाले हैं। तो वहाँ की जो गवर्नर और वहाँ की जो प्रशासकीय जो यंत्रणा थी, जो वहाँ का जो गृह विभाग था, उन लोगों ने इसके अगर दखल लिए रही थी तो शायद इस प्रकार का हमला हमारे देश पर हुआ नहीं रहता। और जो हुआ है वो अत्यंत निंदनीय है और हम भारी बहुजन महासंघ कामटी की तरफ से उसकी निंदा करते हैं। और जो लोग इस घड़ी में उनके जो परिवार है जो शहीद हुए, उनके परिवार के प्रति हम कामटी तालुका के लोगों की संवेदना है कि हम उन लोग इस संकट में सबूरी से और धैर्य से काम लें। और और गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि अभी तक हमेशा जो यहाँ देश के जो लोग शहीद हुए हैं हमारे, उसके प्रति सिर्फ बातें होती है कि हम ऐसा करेंगे, हम करने वाले हैं। तो हम गवर्नमेंट से और माननीय हम देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, इनसे दरख्वास्त करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो लोग इसमें दोषी है उनको फांसी की सज़ा दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना इस देश में ना हो। और मैं इसी के साथ जो शहीद हुए इनको फिर से और मेरे वाघमारे परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद भारिप के प्रेसिडेंट रवि भाऊ, हम उनसे भी इस अटैक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैं भारी बहुजन महासंघ और हमारे साथी MIM के तरफ से हम जो शहीद हुए हैं हमारे साथी, हमारे जवान देश के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और माननीय अपने प्रधानमंत्री साहब, इनसे ये कहना चाहता हूँ कि देश की सुरक्षा को अनदेखा ना करें और इसकी बड़ी जांच की जाए और जो दोषी है जो लोग उनको सज़ा दी जाए। और जो मुस्लिम भाइयों को जो बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जातिवाद का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इसमें, तो उस चीज़ को सभी धर्म के लोगों ने इसको समझने को होना और इस जातिवादी करने वाले लोगों को सबक सिखाने को होना, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का, जिन्होंने आज देश के ऊपर संकट जो आया हुआ है उसमें अपनी एकता दिखाकर एक मिसाल कायम की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।